हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आरकेएस क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पदबंध। हिंदी का एक बहुत ही लोकप्रिय चैप्टर है पदबंध, जिससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पदबंध चैप्टर। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे पद क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे कि पद क्या होता है। तो देखिए, वाक्य से अलग रहने पर शब्द तथा जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता तब उसको पद कहा जाता है। फिर से एक बार देखते हैं, जब कोई पद वाक्य से अलग रहेगा तब उसको शब्द कहेंगे, लेकिन जब उसी शब्द को हम लोग किसी वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तब वह पद हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं पदबंध। जब दो या दो से ज्यादा पद या अधिक पद मिलकर एक पद का कार्य करता है या वाक्य का कार्य करता है तो उसे पदबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम लोग, सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का जीत गया। तो एक ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द, लेकिन सबको मिला दिए तो एक वाक्य बन गया। इसलिए यही है, इसी को हम लोग कह देंगे पदबंध। उसके बाद वह गीत गाता चला जा रहा है। तो शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, लेकिन ये सारा मिलकर क्या बन गया, एक पद बन गया, वाक्य बन गया। तो हम लोग कह देंगे पदबंध। तो आप लोगों ने देख ही लिया पदबंध का उदाहरण। अब हम लोग देखेंगे पदबंध के प्रकार। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग पांचों का नाम जानते हैं। सबसे पहले संज्ञा पदबंध। कौन सा है? संज्ञा पदबंध। उसके बाद सर्वनाम पदबंध। उसके बाद विशेषण पदबंध। उसके बाद क्रिया पदबंध। उसके बाद क्रिया विशेषण पदबंध, या कभी कभी हम लोग इसी को कह देते हैं अव्यय पदबंध। क्रिया पदबंध का ही दूसरा नाम है अव्यय पदबंध। अब हम लोग बारी बारी से एक एक को उदाहरण सहित परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे संज्ञा पदबंध। हम लोग जानेंगे कि संज्ञा पदबंध होता क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। वाक्य में प्रयुक्त होने वाला वैसा पदबंध जो संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाला वैसा शब्द जो या वैसा पदबंध जो संज्ञा का काम करे उसको कहेंगे संज्ञा पदबंध। जैसे उदाहरण देखते हैं, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, तो यहां पर संज्ञा पदबंध कौन हो गया? गुब्बारा हो गया संज्ञा पदबंध। एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, देश के लिए मरने वाला राम देशभक्त था। यहां पर संज्ञा का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। इस तरह से आप अनेकों उदाहरण दे सकते हैं संज्ञा पदबंध के। आइए हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, सर्वनाम पदबंध। वैसा पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का काम करे। वैसा पदबंध जो वाक्य में किसका काम करेगा? सर्वनाम का काम करेगा, उसे हम लोग कह देंगे सर्वनाम पदबंध। जैसे हम लोग तो जानते हैं कि सर्वनाम का उदाहरण क्या हो सकता है? मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, ये सारे होते हैं सर्वनाम का उदाहरण। तो आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, वाक्य में उदाहरण के माध्यम से। मंदिर के बाहर खड़ा मैं तुम्हारा इंतजार करता रह गया। तो यहां पर मैं सर्वनाम का काम कर रहा है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, इस भीड़ में से कुछ अत्यंत गरीब है। तो इसमें हो जाएगा कुछ, कोई, कुछ, ये सारे सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों अब लोग हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं तीसरा विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध वैसा पदबंध जो वाक्य में विशेषण का काम करे। वैसा पदबंध जो वाक्य में विशेषण का, विशेषण का मतलब क्या? किसी भी वस्तु का विशेषता बतलाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो वैसा पदबंध जो वाक्य में विशेषण का काम करे उसको कहेंगे विशेषण पदबंध। तो चलिए हम लोग उसको एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता। देखिए क्या नहीं चलता? सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा। तो कपड़ा की विशेषता बता रही, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता, तो सस्ता खरीदा हुआ ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। उसका तेज चलने वाली गाड़ी
पराया देर से पहुंचती है। तो देर से कौन पहुंचेगी? तेज चलने वाली गाड़ी पहुंचेगी तेज से। तो देर से पहुंचा कौन चलेगी? तो इसका विशेषता बता रहा है, तेज चलने वाली गाड़ी। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 4, क्रिया पदबंध। तो इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं, वैसा पदबंध जो एक से अधिक क्रिया पदबंधों से मिलकर बना हो। जो एक से अधिक क्रिया पदबंध से मिलकर बना हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्रिया पदबंध कहेंगे। तो एक से ज्यादा जिसमें क्रिया का काम होगा उसको हम लोग कहेंगे क्रिया पदबंध। तो आइए इसको भी हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। नाव पानी में डूबती चली गई। देखिए, डूबना भी क्रिया है और चलना भी क्रिया है। तो नाव पानी में डूबती चली गई। उसके बाद देखते हैं, वह हंसते हंसते रोने लगा। हंसना भी क्रिया है और रोना भी क्रिया है। तो एक से अधिक क्रिया आ रहा, मतलब ये कौन सा पदबंध हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 5वां और लास्ट, क्रिया विशेषण पदबंध। इसको हम लोग अच्छी तरह से परिभाषा के माध्यम से फिर से समझते हैं कि जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण पद का कार्य करता हो, जब बहुत सारे पद मिलकर क्रिया विशेषण का काम करता हो, तब हम लोग उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण के माध्यम से इसको भी। कछुआ धीमी गति से चलता है। यहाँ किसका विशेषता बता रहा? कछुआ धीमी गति से चलता है। तो कछुआ धीमी गति से चलता है। तो ये हो गया धीमी गति क्रिया विशेषण। उसके बाद सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। कौन बैठा रहा? वह बैठा रहा सुबह से शाम तक। कब से कब तक? सुबह से शाम तक। ये हो गया इसका क्रिया विशेषण। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पदबंध चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का पता आपको पहले चल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।